हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ा था और इस वीडियो में हम बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर से स्टार्ट करेंगे। बैक्टीरिया के अंदर 3 डिफरेंट लेयर्स प्रेजेंट होती है। तो आउटर मोस्ट लेयर को हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ग्लाइकोकैलिक्स के बाद जो सेकेंड लेयर है उसे हम सेल वॉल कहते हैं और सेल वॉल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इन फोल्डिंग्स हैं, ये जो इन फोल्डिंग्स है इसे हम मीजोजोम कहते हैं। और मीजोजोम के डिफरेंट फंक्शंस है जैसे कि सेल डिवीजन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल की फॉर्मेशन में भी इसका रोल होता है। तो मीजोजोम प्रोकैरियोटिक सेल का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में मीजोजोम एब्सेंट होता है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट न्यूक्लियस। तो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। तो हमारे पास सिंगल सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए, जिसके बाहर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती। तो इसे हम नेकेड डीएनए भी बोल सकते हैं। इसके अलावा यानी मेन जो डीएनए है उसके अलावा हमारे पास एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, जिसे हम प्लाज्मिड कहते हैं। तो प्लाज्मिड बैक्टीरिया सेल में एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, की वजह से जो बैक्टीरिया है उससे कुछ स्पेशल एबिलिटीज़ मिल जाती है। जैसे कि जो एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दे रखा है कि प्लाज्मिड के प्रेजेंट होने से रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स वाली जो एबिलिटी है वो एक बैक्टीरिया में आ जाती है। बैक्टीरिया में राइबोसोम प्रेजेंट होता है और वो भी 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है। एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है, जैसे हम पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। इसमें हमें एक सिंगल एमआरएनए पर मल्टीपल राइबोसोम अटैच देखने को मिलते हैं। और ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। इसके अलावा सेल में इंक्लूजन बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। इंक्लूजन बॉडीज़ एक तरह की स्टोरेज यूनिट्स है जिसमें हम ग्लाइकोजन या फिर फॉस्फेट स्टोरेज करते हैं। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में किसी भी तरह की मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होती, तो जो इंक्लूजन बॉडीज़ हैं वो साइटोप्लाज्म में ही फ्रीली प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्रोमैटोफोर कहते हैं। क्रोमैटोफोर फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। नेक्स्ट पार्ट इज सेल एनवेलप और फ्लैजेला। तो जो बैक्टीरिया है उसके पास मल्टीपल लेयर्स हैं। तो जो आउटर मोस्ट लेयर है उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। अब ग्लाइकोकैलिक्स के 2 टाइप्स हैं।
अगर ये आउटर लेयर स्लाइमी होगी तो इसे हम स्लाइम लेयर बोलेंगे, और अगर आउटर लेयर हार्ड होगी तो इसे हम कैप्सूल बोलेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर की साइड पर सेल वॉल प्रेजेंट होगी और सेल वॉल के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन तीनों लेयर्स को एक साथ हम सेल एनवेलप बोलते हैं। तो जो तीनों लेयर्स हैं उनके अपने अलग फंक्शंस हैं, जैसे कि ग्लाइकोकैलिक्स के मल्टीपल फंक्शंस है, सेल रिकग्निशन, सिग्नलिंग देना और प्रोटेक्शन। सेल वॉल का फंक्शन प्रोटेक्शन होता है और जो सेल की शेप है उसे मेंटेन करना होता है। इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन है जिसकी पोटेशन मॉलिक्यूल्स का करना प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन होता है। तो तीनों मेम्ब्रेन्स के जो इंडिविजुअल फंक्शंस है वो डिफरेंट है, लेकिन जब तीनों मेम्ब्रेन्स को हम एक साथ देखते हैं, यानी अगर हम सेल एनवेलप को देखते हैं, तो सेल एनवेलप का जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। नेक्स्ट इज फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के 3 पार्ट हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। जो बेसल बॉडी है वो सेल एनवेलप के अंदर है, जैसा कि दिख रहा है कि जो बेसल बॉडी है वो सेल एनवेलप के अंदर प्रेजेंट है और हुक और फिलामेंट सेल से बाहर की तरफ है। फ्लैजेला का काम बैक्टीरिया का मूवमेंट करवाना होता है, बैक्टीरिया का लोकोमोशन करवाना। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर और सेल एनवेलप पढ़ चुके हैं, तो अब कुछ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं बैक्टीरिया के, उन्हें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है पिली। तो इसका काम है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करना एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से बैक्टीरिया अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र कर सकता है, जिससे कि जेनेटिक वेरिएशन बढ़ती है। सेकंड इज़ फिम्ब्री। तो फिम्ब्री बैक्टीरिया को दूसरे सरफेस को पकड़ने में हेल्प करता है, टू होल्ड द सरफेस। जैसे कि कोई रॉक हो गई, या फिर अगर होस्ट के अंदर है बैक्टीरिया तो होस्ट टिश्यू को होल्ड करने में बैक्टीरिया की हेल्प करता है। नेक्स्ट सीलिया। सीलिया बैक्टीरिया के आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसे सेंस करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो सराउंडिंग में पार्टिकल्स है उनको मूव करने में हेल्प करता है। और फ्लैजेला तो हम पढ़ चुके हैं कि फ्लैजेला बैक्टीरिया की मूवमेंट में हेल्प करता है। तो यहाँ पर बैक्टीरिया के सभी स्ट्रक्चर्स ख़त्म होते हैं। थैंक यू।